जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ये वाला न्यूमेरिकल। एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व करवा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आगे भी हम इसी तरह के न्यूमेरिकल करवाते जाएंगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके एनसीईआरटी में जो है प्रश्न की संख्या बहुत कम है, जिससे हम अदर्स बुक से उठाते हैं क्वेश्चन और करवाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, लेकिन आप इससे प्रैक्टिस जरूर कर लें। पहले आप करने की कोशिश कीजिए, अगर ना आए तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक वस्तु अवतल दर्पण से। सबसे पहले आपको दर्पण ध्यान देना है। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है भाई, वस्तु है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी भी आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर। यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या करना है। सबसे पहले तो आपको दर्पण सूत्र निकालना है। दर्पण सूत्र से आपको फोकस दूरी ज्ञात कर लेना है, ठीक है। इसमें कहा नहीं गया, लेकिन फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। फोकस दूरी ज्ञात जब कर लेंगे आप, तो आपको 8 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रख देंगे, फिर आपका पूरा निकल आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और हल के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, चलिए देखते हैं। दिया है दर्पण का प्रकार क्या है आपका। सबसे पहले है आपका अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। सबसे पहले आपका अवतल दर्पण है। यहाँ पर कोष्टक कर दें या किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो या लिख सकते हैं कि भाई दर्पण का प्रकार आपका अवतल दर्पण। अब देखिए क्या है, एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी अवतल दर्पण से बिंब की दूरी, या बोल सकते हैं वस्तु की दूरी, किसे दर्शाते हैं, यू से। यू इक्वल टू आपका दिया गया 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये आपका माइनस का रहेगा। आप जानते होंगे क्यों रहेगा, क्योंकि जो वस्तु रखी जाती है वो हमेशा बाएं साइड रखी जाती है, हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। जैसे यहाँ पर आपका दर्पण ये हो गया तो वस्तु बाएं साइड रखी जाती है। जैसे यहाँ पर ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, आपका ये उत्तल दर्पण मान लीजिए हो गया, तो आपकी वस्तु इधर साइड देखिए रखी गई, बाएं साइड। और बाएं साइड आप जानते होंगे कि भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष, कि बाएं साइड आपका निगेटिव होता है, प्लस होता है दाएं साइड, और ऊपर की साइड आपका पॉजिटिव और नीचे की साइड निगेटिव। तो अगर बाएं साइड कोई वस्तु इधर रखी जाएगी तो उसका चिन्ह हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यू का मान -15 सेंटीमीटर हो जाता है। आगे क्या दिया गया, इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु की ओर बनता है। वस्तु की ओर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि भाई अवतल दर्पण है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर मुख्य फोकस। देखिए कल्पना किया करिए, इधर ही वस्तु रखी है कोई, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु रखी, यहाँ से किरणें गई और मुख्य फोकस से होकर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर ही बन रहा है, मतलब बाएं साइड ही बन रहा है, जिससे प्रतिबिंब की का चिन्ह भी निगेटिव हो जाएगा। तो भी इक्वल टू आपका 30 सेंटीमीटर दिया तो 30 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वस्तु की ओर बन रहा है। अगर वस्तु के विपरीत बोलता तो आपका भी का चिन्ह पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि आपकी वस्तु जो है वो बाएं साइड रखी जाती है और प्रतिबिंब दाएं साइड बनता। एक कंडीशन होती है जब फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है। दर्पण की फोकस दूरी सबसे पहले हमें ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोला नहीं, लेकिन हमको करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू आपका क्या होता है, 1/v + 1/u। ये आपका सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे मान रखने पर, ठीक है, मान रखने, यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, रखने पर। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 1/f। f आपका दिया नहीं है, ज्ञात करना है, लिख दिए, बराबर 1/v। v का मान कितना दिया गया, -30 सेंटीमीटर, 30 लिखेंगे, प्लस 1/u। u का मान कितना दिया गया है आप बता सकते हैं, 15 सेंटीमीटर दिया गया है ना, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ये दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे भाई, 30 और 15 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 30 और 15 ये हो गया आपका, ये किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, और ये 15 मान लीजिए 15 से काट दिए, 15 आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। रुकिए सॉरी, यहाँ पर 30 है आपका और यहाँ पर 15 है। यहाँ पर हम काटेंगे, सबसे पहले 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और ये आपका 15 ही रहेगा। 15 क्यों कट नहीं रहा है, फिर 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 से 15 दूनी 30 ही आपका एलसीएम आ जाएगा। सबसे बड़ी वाली संख्या आपकी एलसीएम आ जाएगी। 15 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
30 का इसमें पहाड़ कितने बार जा रहा है, इसे भाग देंगे, ठीक है। तो 30 का एक बार जा रहा है, 30 एक कम 1 और 1 एक कम 1 आ गया, माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस आपका -15 दूना 30 यानी 2 एक कम 2 है ना, 2 माइनस इतना चिन्ह लग गया। भाई इसमें क्या है, दोनों में हम एक प्रकार से दोनों में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किस में गुणा किए हम, 1 का किए हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाता है, ठीक है, कंपेयर किया जाता है एक प्रकार से। अब देखिए 1/f यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है, इस तरीके से चिन्ह लगा के। अब यहाँ पर किसका मान लगेगा, f का निकाल लेंगे। 1/f इक्वल टू आपका हो जाएगा -1 प्लस -2 बराबर आपका -3/30 हो जाएगा आपका। तो आपका ये f इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूँगा, चलिए -3f इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा, आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सोचेंगे जुड़ क्यों गया, क्योंकि दोनों निगेटिव चिन्ह है और निगेटिव दोनों चिन्ह है, तो निगेटिव को चिन्ह लेंगे और जोड़ देंगे। अगर विपरीत चिन्ह होता तो आपका घट जाता। अब देखिए आपका f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/3 किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो f इक्वल टू आपका निकल आएगा लगभग 3 एक कम 3 10 है ना, -10 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी आ गया था। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर मेन खेल प्रारंभ होता है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर यू रख के v का मान निकाल लेंगे, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर होगा आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चलिए मान निकाल लेते हैं भाई, हमारा f का मान कितना आ गया। अब चलिए यदि यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, यदि वस्तु को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, की दूरी पर रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कि स्थिति है ना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका f का मान आ गया, कितना आपका आ गया, -10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, आपका अवतल दर्पण है, तो ये वस्तु u आपका दिया गया है -8 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पर भी हमसे निकाल लेंगे, निकल आएगा आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दर्पण सूत्र से फिर से सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है, दर्पण सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। ये आपका हो गया 1/f, कितना दिया गया देखिए यहाँ पर, तो 1 मान रखने पर लिख सकते हैं f का मान कितना के दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो -10, ठीक है, इक्वल टू 1/v का मान हमसे पूछा गया है तो नहीं रखेंगे, प्लस u का मान कितना दिया गया -8 सेंटीमीटर, 1/-8 ये आपका आ गया। अब आप सोचेंगे कैसे करेंगे, आइए पक्षांतर कर लेते हैं भाई, तो v को इधर ही रहने देते हैं, तो 1/-10, ठीक है, और ये प्लस का इधर आएगा -1/-8 इक्वल टू 1/v बना सकते हैं, है ना। अब देखिए माइनस माइनस आपका ये प्लस बन जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1/10 माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस 1/8, यहाँ पर कोष्टक में थोड़ा रख देंगे तो सही लगेगा, ठीक है, बराबर 1/v। अब यहाँ पर इनका दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा आप बताइए। चलिए 8 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, 8 कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं, 2 से कटेगा आपका ये 5 आ जाएगा, है ना, 8 आपका कट जाएगा 4, आधा कर देंगे, अब ये फिर 2 से कट जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं, तो ये 5 उतर आएगा, ये 2 से कट जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 और ये 5, इतना आपका एलसीएम आ गया। 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो आप 40 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 10 चौक 40 यानी 4 बार आपका जा रहा है, यानी 4 का गुणा दोनों में करेंगे, तो 10 चौक 40, ठीक है, 10 का गुणा अगर 4 में दोनों कर दें तो आ जाएगा, तो भाई 10 चौक 40, 4 एक कम 4 आ गया, माइनस का है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 8 है 8 5 40, 5 बार गया, 5 एक कम 5, ये आपका प्लस का आ गया, तो आपका 1 कितना आ जाएगा भाई -4 है और यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, केवल 1/40, ठीक है, सॉरी 40 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/v, इतना आ गया। अब देखिए 40 का गुणा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, v इक्वल टू कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो बस यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
तो अब आपका 40 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आप प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताएंगे भाई कि कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? देखिए चिन्ह से पता चलता है। भी का मान पॉजिटिव है यानी प्लस का है, अर्थात दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपका जो यहाँ पर चिन्ह लिया जाता है आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष से, तो इधर आपका निगेटिव होता है बाएं साइड और दाएं साइड प्लस। तो दर्पण जो है आपका अवतल दर्पण यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, आपका अवतल दर्पण है ना। तो ये आपका ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया और यहाँ पर ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए यू तो इधर रखी गई है, लेकिन यू का चिन्ह इसीलिए निगेटिव लिया जाता है ना। अब भाई भी क्या है? भी का मान यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आ रहा है 40 सेंटीमीटर, अर्थात भी किधर बनेगा भाई? भी आपका इधर बनेगा, तो इसलिए भी का मान पॉजिटिव लिया जाता है। तो मतलब दर्पण के पीछे साइड आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरीके से आपका कुछ हो जाता है, इस तरीके से पॉलिसी इसमें की जाती है। तो अगर आप कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, की दूरी पर प्रतिबिंब, ठीक है, बनेगा। अब आप लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेन बात शुरू होती है, लिख सकते हैं इसमें क्या है भाई? प्रतिबिंब क्या होगा? अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन होती है, आप जानते होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमसे केवल स्थिति पूछा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा माइंड घुमाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि आपको यहीं पर दे दिया था। आप अगर घबराते तो घबरा जाते। आपको केवल दर्पण सूत्र लगाना है, आवर्धन सूत्र लगाना है, केवल इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग करना है, ठीक है। इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बस जो क्वेश्चन में दिया है उसी तरह आप रखते जाइए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आज कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, कितना मुझसे पढ़ते हो, कितना अच्छे से मैं बता पाता हूँ। और कुछ भी गलती हुई है तो कमेंट करके यार ज़रूर बताना, जो भी मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।